हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग चल रहे हैं संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम का भाग 2 देखने के लिए। इसके पहले भाग 1 पढ़ाया जा चुका है, पार्ट 1 पढ़ाया जा चुका है। आप लोग उसको जरूर देखिएगा, फिर इसको देखिएगा। चलिए हम लोग टॉपिक पर चलते हैं। देखिए कह रहा है सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। तो आप लोगों को बताना है कि अभाज्य संख्या होती क्या है। पहले बताइए, मैंने पिछली वाली क्लास में भी पढ़ाया था कि अभाज्य संख्या क्या होती है। जो एक और स्वयं से कटे, मतलब जो एक, जैसे कोई भी संख्या ले लू, एक और स्वयं, और स्वयं, अगर जो संख्या एक और स्वयं के अलावा किसी से भी ना कटे, जो संख्या एक और स्वयं के अलावा किसी से भी ना कटे, तो वह क्या होती है? अभाज्य संख्या होती है। एक न तो भाज्य और न ही अभाज्य है। एक क्या है? न तो भाज्य है न तो अभाज्य है। ठीक है ना? तो ये क्या हो जाएगा? 2 नंबर। क्या हो जाएगा? सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। ठीक है ना? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। क्या पाई एक परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या? देखिए, अगर हम लिखते हैं पाई, पाई की वैल्यू कितना होती है? 22/7। ध्यान दीजिएगा, पाई पाई की वैल्यू होती है 22/7। कितना होती है? तो यह क्या होती है? जो पाई होता है, जो सिंबल है, यह अपरिमेय संख्या है। ये क्या है? अपरिमेय। अपरिमेय। लेकिन अगर यहीं पे 22/7 को देखें तो यह परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या। इतना समझ में आया कि पाई जो वैल्यू, पाई जो है सिंबल, वो क्या है? अपरिमेय संख्या है। लेकिन उसी की वैल्यू हम देखें 22/7, उसी की अगर वैल्यू हम देखें कौन सी? 22/7, ये क्या हो जाएगी? आपका परिमेय संख्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी? आपकी परिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है ना? तो क्या हो जाएगा? क्या पूछ रहा है कि पाई, पाई पाई का सिंबल कैसे होता है? ऐसे होता है। ठीक है? तो पाई क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। इतना समझ में आया? चलिए दोस्तों, हम अगले क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। निम्न में से परिमेय संख्या नहीं है। ध्यान दीजिएगा, अगर कोई वैल्यू लिखा है, परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या क्या होती है, जिसे हम P अपान Q के रूप में लिख सकते हैं। P Q डज नॉट इक्वल 0। जिसे क्या लिख सकते हैं? P P अपान Q के रूप में लिख सकते हैं। Q डज नॉट इक्वल 0। ठीक है ना? तो यह क्या है? परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों? तो देखिए, ये 2/3 है। क्या है? 2/3 है। यह परिमेय संख्या है। इसको हम बाहर निकालेंगे तो यह किसका स्क्वायर होता है? 2 का होता है। और 0, इसके अगर कुछ नहीं है तो बटे में 1 मान लेते हैं, इसको 0/1। मैंने बोला तो Q डज नॉट इक्वल 0, मतलब Q की वैल्यू नीचे वाले, मतलब डिनोमिनेटर, मतलब हर की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना? और बाकी किसी की वैल्यू 0 हो जाए चलेगा। समझ में आया आपको? किसकी वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए? हर की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। मैंने अभी आपको बताया था कि यह क्या है? पाई अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना? पाई क्या है? अपरिमेय संख्या है। इसमें पूछा है कौन सा परिमेय संख्या नहीं है, तो क्या हो जाएगा? पाई अपरिमेय संख्या हो जाएगी। समझ में आया? चलिए अगला क्वेश्चन। चलिए बताइए, इसको आप लोग बताएंगे। हम 1 मिनट का आपको टाइम दिए हैं। निम्न में से अपरिमेय संख्या है। अब बताइए, नंबर लिखा हुआ है, बताइए कौन सी है ऐसी कि जो अपरिमेय संख्या है। देखिए, कोई अगर रूट में है, रूट से बाहर, देखिए रूट में, देखिए ए 22/7 है,
मैंने अभी बताया था आपको कि 22/7 एक परिमेय संख्या है, लेकिन पाई परिमेय संख्या नहीं है। मैंने इतना बताया था आपको। फिर मैं कह रहा हूं कि ये 16 किसका स्क्वायर होता है, 16 किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर होता है। तो बाहर निकलेगा तो 4 आ जाएगा। इतना समझ में आया। फिर कह रहा है कि 11 किसी का स्क्वायर नहीं होता, तो ये बाहर निकल नहीं सकता। और ये क्या लिखा है, -5/6। ये भी क्या है, एक परिमेय संख्या है, ये भी एक परिमेय संख्या है, ये भी एक परिमेय संख्या है। यह नहीं है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा 11 √11। क्या है, यह एक अपरिमेय संख्या है। कैसी ये संख्या, यह एक अपरिमेय संख्या है। समझ में आया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बताइए। आप लोगों को 30 सेकेंड टाइम मिल रहा है। आप बताइए क्या लिखा हुआ है, बोलिए, खटाखट बोलते चलिए। निम्न में से बड़ी संख्या बताइए। बताइए बड़ी संख्या कौन सी है। देखिए 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 1 -1 -2 -3 -2 डॉट 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 माइनस इनफाइनाइट। देखिए अगर हम जीरो से दाहिनी तरफ जाते हैं, राइट हैंड, जीरो से दाहिनी तरफ जाते हैं तो हमेशा संख्या बढ़ती है। संख्या संख्या बढ़ती है। क्या होती है, संख्या बढ़ती है। लेकिन जीरो से हम बाएं तरफ जाते हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर जीरो से हम बाएं तरफ जाते हैं तो संख्या क्या होती है, संख्या घटती है। क्या होती है, घटती है। समझ में आया। जीरो से हम दाहिनी तरफ जाते हो तो संख्या बढ़ती है, और जीरो से बाएं तरफ जाते, देखिए अगर ये पूछा जाए, कंपेरिजन किया जाए कि -1 बड़ा है कि -2 बड़ा है, देखिए वैसे देखा जाए तो 1 और 2 ले लेते हैं, ऐसे में तो 2 बड़ा दिखाई दे रहा है। लेकिन लेकिन अगर यही हम माइनस लगा दे दोनों में, तो जस्ट उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जस्ट उल्टा हो जाएगा। तो इसको क्या कहेंगे, इसमें यह संख्या सबसे बड़ी, देखिए माइनस में अगर जाएंगे तो -1 सबसे बड़ी हो जाएगी, फिर इससे छोटी यह -2 -3 -4, ऐसे छोटी होती संख्याएं चली जाती हैं। क्या होती चली जाती हैं, छोटी होती संख्याएं चली जाती हैं। तो इसलिए देखेंगे माइनस में जो सबसे छोटा अंक होगा वही माइनस में सबसे बड़ी संख्या होती है। क्या होती है, सबसे बड़ी संख्या। जैसे हम इसमें ले लें, इसमें देखिए अगर देखेंगे सबसे बड़ी संख्या कौन है, 20 है, उससे छोटी 16 है, उससे छोटी 5 है, 3 है। मतलब सबसे बड़ी कौन सी है, 20 है, 16 है, 5 और 3 है। इतना समझ में आया। अगर देखें तो अगर माइनस लग गया, तो मैंने अभी बताया कि जो सबसे छोटी संख्या होती है, माइनस लगने के बाद वही संख्या सबसे बड़ी हो जाती है आपका। ये क्या हो जाएगा, कौन सी हो जाएगी, 3 नंबर, क्योंकि सबसे छोटी संख्या 3 ही है, माइनस लग जाने पर यह सबसे बड़ी संख्या बन जाती है, यह सबसे बड़ी संख्या बन जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन, सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताइए। देखिए पूर्ण संख्या सबसे छोटी कौन सी है बताइए। मैंने बताया था प्राकृतिक संख्या। देखिए प्राकृतिक संख्या, मैंने कहा कि प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट तक जाती है। प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है और इनफाइनाइट तक जाती है, जिसे हम लोग नेचुरल नंबर बोलते हैं। और होल नंबर जिसे पूर्ण संख्या बोलते हैं। पूर्ण संख्या कहां से स्टार्ट हो जाता है, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या यही प्राकृतिक संख्या में अगर आगे जीरो लग जाए, 0 1 2 3 डॉट 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 इनफाइनाइट, तो अगर ये जीरो से स्टार्ट हो जाएगी तो यह पूर्ण संख्या हो जाएगी। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी हो जाएगी, आपका जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। समझ में आया। ठीक है, अगर आपको वीडियो समझ में अच्छे से आ रहा है तो अपने दोस्तों के पास, अपने छोटे भाई बहन, बड़े भाई बहन जो भी तैयारी कर रहे हैं आर्मी की और इससे रिलेटेड, तो उनके पास शेयर करना ना भूलिए, और इसको लाइक और सब्सक्राइब करिए। जो आपको चैनल, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि जो चैनल आपको पैड क्लासे दे रहे हैं,
एक दिन आपको यही क्लास, इन सब में क्लास में आपको फ्री में हर कंटेंट दिया जाएगा। ठीक है, आप माध्यम से आप क्या करिए, आप कमेंट करिए और कमेंट के माध्यम से आपका हम पूरा एक एक क्वेश्चन जो एग्जाम में, ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, क्या हुए हैं, सभी क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, पूरा हम पैटर्न के साथ करा रहे हैं प्रैक्टिस सेट आपका। ठीक है ना, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर आप कहेंगे तो मैं एक एक टॉपिक को पढ़ा पढ़ा के आपको एकदम मजबूत बना, आपकी कोचिंग ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों चलती है, तो जिस माध्यम में आपको अटेंड करना है उस माध्यम में अटेंड कर सकते हैं। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, मैंने अभी बताया नेचुरल नंबर सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या मैंने भी क्या बताया, प्राकृतिक प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 डट 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 इनफाइनाइट। ठीक है, इतना होता है। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है, 1 है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है, 1 है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है, देखिए सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या हो गई, ये सबसे छोटी पूर्ण संख्या हो गई, और यह ऋणात्मक सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। यह क्या हो जाएगी, ऋणात्मक सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी, ऋणात्मक सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। ठीक है ना, इसमें सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1, सबसे छोटी ऋणात्मक पूर्णांक सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी, -1 हो जाएगा। ठीक है ना, तो चलिए दोस्तों हम अगला देखते हैं क्वेश्चन। कह रहा है कि -18 रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। देखिए हम बताए थे 0 1 2, अगर -1 -2, तो अगर देखते हैं तो क्या हो जाएगी, -18 लिखा हुआ है और यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, तो हम बोले थे दाहिनी तरफ जाने पे संख्या बढ़ती है। ठीक है, दाहिने तरफ जाने पे संख्या बड़ी होती है। तो देखिए अगर हम देखिए अगर ऐसे देखते तो यह संख्या बड़ी हो जाती है 18, लेकिन माइनस लग गया तो यह संख्या क्या हो जाएगी, 18 माइनस 18 छोटी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी आपकी। तो कौन सी संख्या बड़ी हो जाएगी, 2 संख्या बड़ी हो जाती है। कौन सा एरो लगेगा आपका, एरो यहाँ पे आपका इसमें ऐसे रहना चाहिए था, या क्या हो जाता है, ये हो जाता है। ठीक है ना, तो देख लीजिएगा आपका। ठीक है, तो चारों अगर ऐसे में हो जाएंगे तो आपके 2 सही हो जाएंगे ऐसे में। ठीक है ना, क्योंकि बराबर तो हो नहीं सकता, बराबर या बड़ा, बराबर या छोटा, तो ऐसे हो नहीं सकता, बड़ा या छोटा होगा तो क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी संख्या। ठीक है, बड़े का चिन्ह लगा देंगे। निम्न में से छोटी भाज्य संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे छोटी भाज्य संख्या, मैंने बताया भाज्य और अभाज्य क्या होता है, पहले आप बताओ, फिर हम बताते हैं कि भाज्य और अभाज्य संख्या क्या होता है। बताइए आप, भाज्य और अभाज्य संख्या क्या होता है। देखिए भाज्य अभाज्य, भाज्य संख्या वह होती है जो एक, ध्यान दीजिए, 1 और हिमसेल्फ, मतलब एक और स्वयं के अलावा और किसी से भी नंबर से भी कटे। ठीक है, वह संख्या भाज्य होती है। जैसे में एग्जाम्पल के माध्यम से हम ले लेते हैं, अगर हम देखें, देखिए 2 देख लेते हैं, 3 देख लेते हैं, 4 देख लेते हैं, 5 देख लेते हैं, 6 देख लेते हैं। इतने में आपको पता हो जाएगा कि कौन सी भाज्य है, कौन सी अभाज्य है। अभाज्य संख्या क्या होती है, एक और स्वयं के अलावा किसी से भी ना कटे। क्या होता है, एक और स्वयं के अलावा किसी से भी ना कटे, वह क्या होता है, अभाज्य संख्या होती है। जैसे देखिए अगर 2 देखें तो 1 से कटेगा और 2 से कटेगा, तो 2 क्या है, स्वयं है, तो एक और स्वयं के अलावा किसी से नहीं कटेगा, तो क्या हो जाएगा, यह अभाज्य संख्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी, अभाज्य संख्या हो जाएगी। 2 क्या, 3 क्या हो जाएगा, एक और स्वयं, 3 के अलावा किसी से भी नहीं कटेगी, तो यह क्या हो जाएगा, ये भी अभाज्य हो जाएगी। ठीक है ना, देखिए 2 भी अभाज्य हो गई और 3 भी अभाज्य हो गई।
ठीक है ना, 2 भी अभाज्य हो गई और 3 भी अभाज्य हो गई। अब 4 को देखते हैं, 1 से भी कटेगी, 2 से भी कटेगा और 4 से भी, 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा। मैंने बोला अभी कि एक और स्वयं के अलावा, ध्यान दीजिएगा, और किसी से भी कटे। देखिए, एक और स्वयं, स्वयं 4 ही है, के अलावा 2 से भी कट रही है, या क्या संख्या हो जाएगी, आपका भाज्य हो जाएगी। इसका मतलब सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 ही तो दिखाई दे रही है। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन दिखाई दे रही है, 4 दिखाई दे रही है। तो आंसर नंबर 3 आपका यह आंसर हो जाएगा। इतना समझ में आया? आंसर नंबर 3 मतलब कि 4 आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत इतने में? चलिए दोस्तों, हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए, कह रहे हैं कि निम्न में से सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या बताना है आपको। तो सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या क्या होती है, इसको हम लोग देखते हैं। देखिए 4, क्योंकि इसके पहले 2 क्या थी, अभाज्य थी। 5, 6, 7, 8, 9। अब ध्यान दीजिएगा, यह सम संख्या है और यह सम संख्या है और यह सम संख्या है। ये तीनों क्या है, सम है। और ये क्या है, तीनों विषम संख्या है। देखिए, यह 4, 6, 8 ये सम संख्याएं थी। 5, 7, 9 यह क्या विषम संख्याएं हैं। अब देखिए, इसको चेक करते हैं। 5, एक और स्वयं के अलावा किसी से नहीं कटेगा, तो यह क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी, अभाज्य संख्या हो जाएगी। 7, एक और स्वयं 7 से कटेगा, एक और स्वयं 7 से कटेगा, तो यह भी क्या हो जाएगी, यह अभाज्य संख्या हो जाएगी। 9 को देखें, 1, 3, 9, एक और स्वयं के अलावा 3 से कट रहा है। किससे कट रहा है, 3 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, तो यह क्या हो जाएगा, आपका भाज्य संख्या होगा जाएगी। इसका मतलब सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या कौन सी हो जाएगी, आपकी 9 हो जाएगी। आप जाकर इसको चेक कर सकते हैं गूगल पे, यह सब क्वेश्चन आए हुए करा रहे हैं हम। मैंने लिखा नहीं है कौन से सन में आया है, लेकिन यह क्वेश्चन सब आए हुए हैं, इसलिए आपको इसको जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों को एक बार इस वीडियो को एग्जाम देने से पहले नंबर सिस्टम के जितने भी टॉपिक हैं उसको एक बार पूरे टॉपिक जरूर देख के जाइएगा। 4 या 5 क्लास होगी, इसके बाद कुछ भी नहीं आया जाएगा। पेड क्लास से ज्यादा अच्छा आपको कंटेंट दिया जाएगा, गारंटी इसके साथ। निम्न में से छोटी अभाज्य संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे छोटी अभाज्य संख्या मैंने बताया, एक न तो भाज्य और न ही भाज्य, न भाज्य और न ही भाज्य, न ही भाज्य और न ही अभाज्य। ठीक है ना, एक न तो भाज्य, न तो भाज्य और न ही अभाज्य। मैं यहां पे लिख दूं, न तो भाज्य और न ही अभाज्य। ठीक है ना, समझ में आया? 2 नंबर से स्टार्ट करते हैं। 2 कह रहा है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। अगर इसी की और पूछा जाए कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या भी 2 ही है। क्या है, 2 ही है। आपका यह आंसर हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इतने में। ठीक है ना, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग देखने। निम्न में से पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए। निम्न में से पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए। मैंने बताया था कि क्या होता है, 0 to इनफाइनाइट। देखिए, प्राकृतिक संख्या अलग होती है, पूर्ण संख्या 0, 1, 2, 3 डॉट 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 इनफाइनाइट तक जाता है। कहां तक जाता है, इनफाइनाइट तक जाता है। तो यह क्या हो जाएगी, यहाँ पे
इसमें जीरो ही मिल रहा है तो जीरो क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी, अभाज्य संख्या हो जाएगी। इतना समझ में आया आपको। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए पूर्ण संख्या 5/2 को अगर भाग दे, देखिए 3 से भाग दे 5 को, 3 एक कम 3, 2 18, ये पॉइंट में आ जाएगा। ऐसे 7 को भी चेक करें, 2 तिहाई की 6, 1 और 2 10, 2 5 या 10 ना, 2 पंचे 10, ये भी पॉइंट में आ गया। 2 पंचे 10, ओ 2 चौके 8, 2 चौके 8, एक बचा, ठीक है, पॉइंट 2 पंचे 10, 2 5 जा 10, ये भी पॉइंट में आ गया। 3 से भाग दूं, 3 चौके 12, ये पूरा पूरा कर, देखिए ये भी पॉइंट में आया, ये भी पॉइंट में आया, ये भी पॉइंट में आया। इसका मतलब तो देखिए अगर आपको नहीं भी आ रहा है तो एलिमिनेट करना सीखिए। क्या करना, एलिमिनेट मतलब अलग करना सीखिए कि आपको आंसर कैसे दिया जा सकता है। देखिए 3 एक जैसा आ रहा है और एक ही अलग आ रहा है, तो क्या हो जाएगा वही, क्योंकि 3 एक जैसा तो आंसर हो नहीं सकता, क्योंकि ये तो दिया नहीं कि पहला दूसरा तीसरा सही है, आपको डायरेक्ट दिया है कि इसमें से एक ही लगाने हैं आपको, तो डायरेक्ट कौन सा सही हो जाएगा, आपका चौथा नंबर 12/3 हो जाएगा। तो कट के क्या आ जाएगा, 3 चौकी 12, आपका 4 आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, इतना समझ में आया आपको। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से पूर्णांक संख्या ज्ञात कीजिए। मैंने बताया अभी को कि पूर्णांक संख्या क्या होता है, 0 1 2 3 इनफाइनाइट, -1 -2 -3 इनफाइनाइट। ठीक है ना, तो इतना होता है। तो देखिए अब कोई वैल्यू माइनस में और प्लस में, इससे नहीं मतलब है, लेकिन पॉइंट में नहीं होनी चाहिए। किस में नहीं होनी चाहिए, पॉइंट में नहीं होनी चाहिए। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन इसका, ए नंबर हो जाएगा। इतना समझ में आया। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। निम्नलिखित 876540 में 6 का जाति मान बताइए। देखिए अगर जाति मान और स्थानीय मान में आपको अंतर पूछे, देखिए दो ही अंतर समझ में आते हैं आपको, एक जाति मान और स्थानीय मान में अंतर अगर पूछ रहा है तो जाति मान वही संख्या हो जाती है जो संख्या दी होती है। जैसे लिखा है 876540, तो इसमें जाति मान क्या हो जाएगा, अगर 6 का जाति मान पूछ रहा है तो 6 ही संख्या वही क्या हो जाएगा, आपका 6 का जाति मान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जाति मान अगर पूछता है तो वही संख्या आपका जाति मान हो जाता है। क्या हो जाता है, जाति मान हो जाता है। तो क्या हो जाएगा इसमें, आंसर नंबर 4 6 आपका जाति मान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जाति मान हो जाएगा। इतना समझ में आया आपको। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर से चलते हैं। 878654 में जाति मान ज्ञात कीजिए। मैंने अभी बताया 87654, तो इसमें अगर जाति मान आपको पूछता है तो मैंने बताया सेम वही संख्या हो जाएगी जो संख्या दी होती है। सॉरी, देखिए तो मैंने क्या बताया, 6 का पूछ रहा है तो 6 संख्या, लेकिन यहाँ पे स्थानीय, क्योंकि जाति मान तो दिया नहीं है, आपका स्थानीय मान दिया है। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्थानीय मान। ठीक है, चलिए देख लेते हैं, आगे पीछे थोड़ा हो गया कोई दिक्कत नहीं। चलिए इतने भी देख लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, स्थानीय मान। देखिए मैंने बोला कि इधर से इकाई की तरफ से गिनते हैं 1 2,
तो 6 इंटू 2 क्या हो जाएगा आपका, जितने अंक रहेंगे उतने जीरो हो जाएंगे, ठीक है, जितने अंक रहेंगे उतने जीरो आपके हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा आपका, देखिए क्या हो जाएगा, 600 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 600 हो जाएगा आपका आंसर। कौन सा ऑप्शन नंबर हो जाएगा, देखिए अगर हम स्थानीय मान पे लेते तो स्थानीय मान क्या हो जाता, उसका 6 ही हो जाता, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया है। या फिर ऑप्शन चेंज करे या फिर क्वेश्चन चेंज करे, तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं कोई भी कर सकता हूं। हम लोग देखिए करा है 89654 में 9 के स्थानीय मान और 5 के जाति मान का अंतर ज्ञात कीजिए। पढ़िए आप लोग एक बार क्वेश्चन पढ़िए, देखिए आपको क्या पूछ रहा है, आप बताइए इसको, तो हम उसके बाद आपको हम डिटेल में इसका आंसर बता देते हैं। हम देख रहे हैं कमेंट आपका आप क्या कर सकते हैं, देखते कौन कितनी जल्दी आंसर देता है। चलिए देखिए 89654 किन 9 के स्थानीय मान 9 के, तो 9 के पहले 1 2 3 मतलब 3 अंक है, तो 9 इंटू 1000 3 जीरो लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, 9000 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 9000। और कह रहा है 5 का जाति मान, 5 का जाति मान क्या हो जाएगा, स्थानीय मान है, और क्या है जाति मान 5, ठीक है, तो इसमें हम 5 माइनस कर दें तो क्या हो जाएगा, 5 9 9 8, ठीक है ना। अंतर पूछ रहा है तो अंतर में हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। मैंने स्थानीय मान निकाला, उसके बाद जाति मान निकाले और दोनों को माइनस कर दोनों का अंतर निकाल दिए, मतलब बड़े वाले में से छोटे वाले, अंतर का मतलब यही होता है कि बड़े वाले में से छोटे वाले को अगर माइनस कर देते हैं तो आपका अंतर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, अंतर आ जाएगा। तो 8995 8995 किस में है, इसमें है, 899 आपका 5 आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए बताइए क्या लिखा हुआ है, एक बार आप लोग पढ़िए, उसके बाद हम आंसर आपका देते हैं कि आप क्या कर रहे हो। करा है 76856 76856 में 8 का स्थानीय मान और 5 का जाति मान ज्ञात कीजिए। जाति मान का गुणनफल ज्ञात कीजिए पूछा है, ध्यान दीजिएगा। पहले क्वेश्चन को लिखेंगे 76856 किसका, 8 का स्थानीय मान, 8 इंटू में कितना है 100 है, क्यों 1 2 मतलब 2 ही जीरो चाहिए, क्या हो जाएगा 800। अब पूछा है 5 का जाति मान, तो 5 जो संख्या का जाति मान पूछे वही संख्या हो जाती, क्या हो जाती है, वही संख्या हो जाती है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा आपका, तो 800 गुणित 5, क्योंकि दोनों का गुणनफल पूछा है, गुणनफल गुणनफल तो क्या हो जाएगा 8 पंचे 40 40 4, क्या हो जाएगा आपका, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड, ठीक है ना। इतना समझ में आया आपको। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। 86769 में 8 का स्थानीय मान और 7 के स्थानीय मान का योग ज्ञात कीजिए। अब ध्यान दीजिएगा, इतना क्वेश्चन है, कर रहा है कि स्थानीय मान और स्थानीय मान का योग ज्ञात करना है। क्या करना है, स्थानीय मान और स्थानीय मान का योग ज्ञात करना है। पहले किसका निकालना है, पहले 7 का निकाल लेते हैं, 700 कैसे, क्योंकि 7 के बाद डबल जीरो लगाना है, 2 अंक है, 8 के बाद कितने जीरो लगाने, 1 2 3 3 अंक है, 8 के बाद 3 जीरो लग जाएंगे, तो दोनों का योग ज्ञात करना है। तो 8000 प्लस 700 मतलब 700, क्या हो जाएगा 8700 आपका आंसर हो जाएगा। 8700 आंसर कहां पे दिया है, कहीं दिया है, 8702 ऑप्शन में दिए हैं,
ठीक है, तो ये एक ऑप्शन में करेक्शन कर लीजिएगा, आप एक आंसर को लगा लीजिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप करेक्शन कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि दोनों है तो या बोथ दिया होता कि ये भी होगा वो भी होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कह रहा है 8 मतलब 68754 में 8 का स्थानीय मान और 5 के स्थानीय मान का अंतर ज्ञात कीजिए। क्या करना है? 8 के स्थानीय मान और 5 के स्थानीय मान का अंतर ज्ञात करना है। तो 68754 में 8 का स्थानीय मान 8 और किसका स्थानीय मान पूछा है? 5 का। 5 में 5 1 0 इतना हो जाएगा। अंतर ज्ञात कीजिए। 0597 7950। कौन सा अक्षर में है? 7900। चलिए दोस्तों, आप अगर चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए। ठीक है, क्योंकि आपके छोटे भाई बहन पूरी क्लास फ्री में कर सके। ठीक है, तो इसमें कोई दो राय नहीं, पेड क्लास से अच्छा आपको फ्री में कंटेंट पूरा दिया जाएगा। धन्यवाद।